सर्च करना होता अच्छा, यानी कि रेस्ट वाले ये चैप्टर वो 6 था ना, आई थिंक। है। जी जी, चैप्टर 6 हमने कवर कर लिया है। ठीक है। अब एक और टॉपिक है इसका, अपील का। ठीक है सर। तो तमाम फेलोज आ गए हैं सर। बस आप स्टार्ट करें कुछ। नेटवर्क का इशू होगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे उनको। 7 8 हैं अभी। 6 ही हैं समझिए। अच्छा चलें, चले कोई नहीं, सफिशिएंट। आपकी हाजिरी जरूरी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर, आई एम एट योर डिस्पोजल ऑलवेज, थैंक यू सर। एज ऑलवेज सेड सर। पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है, मुझे बस ये बता दें। पेपर नेक्स्ट मंथ तक। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर के सेकंड वीक। मतलब जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा, इसका मतलब है। हाँ, मतलब इस वीक ही आप करेंगे तो तभी जाके होगा। हमने बड़ा टाइट स्केड्यूल बनाया हुआ है इनका ना। फिर हम मैं यूं कर लेता हूँ। अब हाँ देखें, ये जी। जो लास्ट टाइम मैंने इसको पढ़ाया था ना, मैंने सेक्शन वाइज पढ़ाया था। मतलब एक सेक्शन को डिटेल से डिस्कस किया, फिर नेक्स्ट सेक्शन में गया। जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इनका तमाम का जिस्ट जो है ना, हाँ जी। क्योंकि ये जो है अपील, ये बड़ा लेंथी टॉपिक है। अगर मैं सेक्शन वाइज इनको पढ़ाऊँ ना बच्चों को, तो मुझे 3 लेक्चर चाहिए इसके। मैं यूं करूँ करता हूँ आज, कि एक जिस्ट निकालता हूँ इन सब की। जी। जिस्ट में मैं सब बच्चों को ही जो है बता दूंगा, भाई ये जिस्ट मैंने पढ़ा दी है, अब जाके आप इस जो है एक्ट को खोलें और इसके जो सेक्शन को पढ़ें। ठीक है। फिर आपको इजीली समझ आएगी। बिल्कुल हो सकता है सर, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ सकते हैं। आप इनको कॉन्सेप्ट दे दें बस, ये क्या है एक्चुअली। सर जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करते हैं अपील। देखें अपील क्या होता है। अपील इसकी ना, इट इज नोवेयर डिफाइंड इन द सीआरपीसी, कहीं डिफाइंड नहीं किया गया इसको कि क्या है अपील। ताहम इट इज अ जुडिशियल कंसिडरेशन, ठीक है, एक जुडिशियल रिकंसिडरेशन, कि रिकंसिडर करें किसी मैटर को, कि व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है, बाय ए सुपीरियर कोर्ट। ठीक है, सुपीरियर कोर्ट रिकंसिडर करे किसको, एन ऑर्डर और जजमेंट ऑफ इन्फीरियर कोर्ट, कि छोटी कोर्ट के फैसले को आप दोबारा देखें, रिकंसिडर करें। कि आप देखें, सपोज एक घर में अगर बच्चे लड़ पड़े, तो जो बच्चा मतलब एग्रीव्ड होता है, तो वो कहाँ जाता है, अपने बड़े के पास जाता है, कि इसको देखो इसने क्या किया, मारा है मुझको। तो अपील भी ऐसे ही है। अपील हमेशा वो बंदा करता है, वो पार्टी करती है जिसको कोई तकलीफ हो। ठीक है, अब तकलीफ किसको हो सकती है, एक एक क्रिमिनल जो ट्रायल हुआ, क्रिमिनल ट्रायल में जो फैसला हुआ, अब मुलजिम को सजा हुई, तो अब तकलीफ किसको होनी है, मुलजिम पार्टी को, जारी बात। अब फिर वो अपील करेगी, बंदा वो बरी हो जाता है, एक्विट हो जाता है, तो फिर तकलीफ किसको होगी, मुस्तकिस पार्टी को, जिसने उसके खिलाफ एफआईआर करवाई होगी, तो वो अपील में जाएंगे। ठीक है। हाँ जी जी, ठीक है। जी जी। अब देखें सेक्शन 404, वो कहते हैं कि इस सेक्शन में जो कुछ बताया गया है ना, बस इन्हीं मामला में अपील हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। कि दो जो सरकमस्टांसेस, जो फोरम्स बताए गए हैं, ठीक है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइड बाय दिस कोड। जो इस कोड में लिखा हुआ है, सिर्फ उसी के मामलात में ही अपील लाई करेगी, अदरवाइज कहीं अपील लाई नहीं करेगी। अब देखें, लोअर कोर्ट्स की बात करें, लोअर कोर्ट्स में आती हैं, एक तो मजिस्ट्रेट कोर्ट आती है, फिर एक आती है असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है, फिर आती है एडिशनल जज, फिर आता है सेशन जज। मतलब एडिशनल और सेशन दोनों एक ही हैं, वो सेशन कहलाते हैं। ठीक है। और अपर फोरम में हाई कोर्ट आती है, फिर उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट।
आती है। Concept में रखें कि अपील, जिस फोरम ने कोई मैटर डिसाइड किया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो अपील है वो उससे ऊपर वाले फोरम में जाएगी हमेशा। ठीक है। और अब देखें, एक सेकंड, मैंने यहाँ कुछ लिखा था। हम कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ, देखे ना, हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर मैं आपको इन सब को इस सेक्शन के साथ मैच करके दिखाऊंगा। इसमें सेक्शन में ये बात लिखी थी जो मैंने आपको बता दी है। मजिस्ट्रेट ने कोई फैसला किया किसी भी केस का, अब उसके खिलाफ जिसको भी तकलीफ है वो कहाँ जाएगा? उसके पास दो फोरम है, या तो वो हाई कोर्ट जाए या वो जाए सेशन कोर्ट। मोस्टली केसेस में ना, अगर मजिस्ट्रेट सजा करता है 4 साल से कम, मजिस्ट्रेट ने किसी भी जुर्म में सजा की है वो 4 साल से कम की है, तो उसकी अपील लाई करेगी हमेशा सेशंस कोर्ट में। और अगर मजिस्ट्रेट ने 4 साल से ज्यादा की है, तो उसकी सजा जाए, उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में। ठीक है। तो अब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ अपील के दो फोरम हो गए, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। अब अगर सेशन कोर्ट कोई फैसला करता है किसी भी उसके खिलाफ, तो अगर सेशन कोर्ट किसी को एक्विट करता है, वो करेगा 417 में, यानी कि 417 में सेशन जज किसी भी क्रिमिनल केस के ट्रायल के दौरान एक्यूज को बरी करता है, तो बरी की जो है अपील वो हाई कोर्ट लाई करती है। और कन्विक्शन करता है वो 410 में करता है कन्विक्शन। अगर किसको सजा देनी है उसने, तो वो सेक्शन 410 के तहत, हाँ सॉरी, सेशन कोर्ट जो भी केस का फैसला करेगी ना, उसकी अपील लाई करेगी हाई कोर्ट में, सिंपल। ठीक है। अगर आप एक्विटी के अगेंस्ट गए हैं, तो उसकी अपील अपील अगेंस्ट एक्विटल वो होगी 417 सीआरपीसी में। और अगर कन्विक्शन पे आए हैं आप, ठीक है, कन्विक्शन के खिलाफ अपील करेंगे, तो उसकी जो है वो अपील होगी सेक्शन 410 के तहत। तो सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का फोरम एक है। अब यहाँ बड़ा अच्छा एक एमसीक्यूज बनते हैं मोस्टली, कि मतलब मजिस्ट्रेट के खिलाफ, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ अपील के कितने फोरम है? तो यहाँ हमने पढ़ा दो फोरम है। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के कितने फोरम है? एक फोरम है। फिर आती हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट ने भी कोई फैसला किया, तो उसके जाहिर बात है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी लोग एग्रीड होते हैं, उनके खिलाफ जो भी फैसला होता है उनमें से एक ना एक पार्टी हमेशा एग्रीड होती है। तो फिर यहाँ इसके दो फोरम है, एक खुद हाई कोर्ट है और एक है सुप्रीम कोर्ट। अब वो कैसे? अगर हाई कोर्ट ने फैसला किया अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में रहते हुए, अब देखें ये क्या होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के, ऐसे केस जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में समाप्त होते हैं। ठीक है। अमूमी तौर पे हाई कोर्ट हमेशा अपील सुनती है, नीचे वाले फैसलों के खिलाफ अपीलें और रवियन सुना करती है। ठीक है। अब देखें अपील और रवियन ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोनों। अगर हम इस डिटेल में पढ़ जाएंगे ना, तो फिर जो हमारी जो लाइन है अपील्स की, तो हम उसको मिक्स कर बैठेंगे। मैं बड़ा अपने आप को कन्फाइन करके सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक की हद तक रहना चाहता हूँ। हाई कोर्ट हमेशा अपील सुनती है और रवियन सुनती है। ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे मुकदमात जिनकी वो खुद ट्रायल करती है। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल में ये होता है कि मुल्जिम के मतलब सॉरी, जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं, जो मुल्जिम के खिलाफ गवाह पेश होते हैं,
गया 342 सीआरपीसी के किया गया उसके, अगर ऐसा करती है तो भी कहलाती है उसकी ओरिजिनल। अब इस फैसले के खिलाफ ऊपर गए, वहां क्या हुआ, वहां सिर्फ और सिर्फ दोबारा बहस होती है। जो भी नीचे ट्रायल हुआ, फुल फ्लैट ट्रायल हुआ, वो केस सारा ऊपर चला जाता है एपलेट कोर्ट में। वो एपलेट कोर्ट अपील सुनती है। अच्छा, ये काइंडली मुझे ये बता दें कि आपको समझ भी आ रही है। अच्छा अच्छा। जी सर, आ रही है। वैसे मेरे पास सर एक मैसेज आ रहा, कहते चलें एक ये निम्रा कहते हैं समझ नहीं आ रही सर को, कहें जी सेक्शन प्लीज। सेक्शंस वाइज पढ़ा दे। मैंने इनको कहा कि आपको फिलहाल सर का लेक्चर नोट कर लें, आप फिर से रीड करना, कोई बात ना समझ आए तो कल पूछ लेना। इट्स लाइक अ स्टोरी। हम्म। जी। बच्चे, ये इट्स लाइक अ स्टोरी। मैं जब इसको आखिर में कंक्लूड करूंगा ना, तो फिर आप इसको सिर्फ सुने, गौर से सुने बस। उसके बाद जब लेक्चर के एंड में मैं आपको सेक्शंस का रेफरेंस देकर ना तो बताऊंगा कि हमने यहाँ ये पढ़ा है, हमने यहाँ ये पढ़ा है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं पीछे रिवाइंड करता हूँ ताकि वो कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही थी ना। ये टॉपिक है अपील का। अपील हमेशा किसी फैसले के खिलाफ होती है। जिस कोर्ट ने वो फैसला किया हो, अमूमन जो अपील है वो उससे बड़े फोरम पे होती है। अब यहाँ फोरम क्या है, यहाँ फोरम है मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब चूंकि देखें, हम कंसर्न हैं इससे क्रिमिनल ट्रायल से। क्रिमिनल जो केसेस हैं वो सुनता है, जज सुनता है एज अ मजिस्ट्रेट। और जो सिविल केसेस हैं वो जज सुनता है एज ए सिविल जज। तो चूंकि यहाँ हम क्रिमिनल ट्रायल को डील कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ उसका ऊपर वाला फोरम कौन सा, हाँ फोरम फोरम कौन सा है, एक है मजिस्ट्रेट, दूसरा है असिस्टेंट सेशन जज। जो कि आजकल इतना इसका नहीं है इस्तेमाल, इस टर्म का। बस वो मजिस्ट्रेट ही काउंट होते हैं, ठीक है। पहले हो गए मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट में थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, और फिर मजिस्ट्रेट सेक्शन 30, ठीक है। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट सेशन जज। वो एडिशनल जज से नीचे होते हैं। और सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट अपनी पावर्स, एडिशनल जज काम करता है। एक जिले में एक सेशन जज होता है हमेशा, और उसके सब ऑर्डिनेशन में एडिशनल जज होते हैं। फिर मजिस्ट्रेट, तो दोनों की पावर सेम है उस मजिस्ट्रेट। एक हो गया मजिस्ट्रेट फोरम, एक हो गया आपका सेशन कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट। तो ये चार फोरम हो गए, ठीक है। एक कोर्ट फैसला करेगी, उस फोरम पे जाएगा, ठीक है। और फिर इस तरह से ऊपर लाया जाता है।